हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 5 और चैप्टर 5। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी, स्टॉप हंट्स एंड ट्रैप ट्रेडिंग। सो मैं ना आज एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे आज थोड़ा सा। आपको पता होगा या फिर ट्रेडिंग करते वक्त ना, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक ट्रेड प्लान किया हो, प्रॉपर लॉजिक लगाया था और ट्रेड में एंटर करते हुए आपने अपना स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट सपोर्ट के नीचे लगाया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस की तरफ आता है, ठीक उस पॉइंट पर टच करता है जहां आपका स्टॉप लॉस था। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर ऐसे ही हुआ है। यहाँ से मेरी एक बाइंग थी, जहां पर मैंने यहाँ तक मेरा प्रॉफिट था जो कि थोड़ा सा ही बच चुका था। उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है और जस्ट यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी यानी कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद वो टारगेट को भी हिट कर देता है। करेक्ट। सो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लिक्विडिटी, स्टॉप हंट्स एंड ट्रैप ट्रेडिंग। सो उस वक्त लगता है ना कि उस वक्त आपको फिर लगता भी होगा कि क्या ब्रोकर मुझे देख रहा है, क्या ऑपरेटर सिर्फ 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस खाने के लिए, यानी कि मेरा 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट इतना नीचे गिरा। और ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा डाउट्स आए होंगे और हम सब ने ये फील किया है। बट रियलिटी थोड़ी अलग होती है। मार्केट आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। मार्केट एक रूल पर चलता है और वो रूल है हंट ऑफ लिक्विडिटी। जो आपको लगता है आपका स्टॉप लॉस जो आपको लगता है आपका स्टॉप लॉस है, बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए वही उनकी लिक्विडिटी होता है, यानी कि उनका फ्यूल। तो आज इस चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे और मैं आपको मार्केट का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ। हम समझेंगे कि स्टॉप हंट्स कैसे होते हैं, ऑपरेटर्स ट्रैप्स कैसे बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इन ट्रैप्स का शिकार बनने की जगह इन ट्रैप्स को ट्रेड इन ट्रैप्स को ट्रेड करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब ये बताओ कि व्हाई डज माय स्टॉप लॉस ऑलवेज गेट हिट। अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ना तीन प्रॉब्लम्स हैं हर रिटेल ट्रेडर फेस करता है, जो कि फर्स्ट, स्टॉप लॉस हिट होना बिफोर द बिग मूव, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया। प्राइस का इमीडिएटली रिवर्स होना और ब्रेकआउट्स का फेल होना। आज इन तीनों प्रॉब्लम्स का हम रूट कॉज आपको समझाएंगे और ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास। सो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी इंजन है। किसका? मार्केट का। सबसे पहले इस वर्ड को डिकोड करते हैं। लिक्विडिटी। यूट्यूब पर बहुत लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास एक पुरानी कार है जो आपको 5 लाख में बेचनी है। आप मार्केट में तब तक भी नहीं बेच सकते जब तक कोई खरीदार यानी कि बायर 5 लाख लेने और 5 लाख इसके देने के लिए रेडी ना हो। फाइनेंशियल मार्केट्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही ऑर्डर मैचिंग इंजन की तरह काम करते हैं। अब सोचिए एक बड़े एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टर के बारे में। उन्हें निफ्टी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन क्वांटिटीज बाई करनी है। अगर वो नॉर्मल मार्केट प्राइस पर 10 लाख ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो क्या होगा? मार्केट में इतने सेलर्स ही नहीं होंगे करंट प्राइस पर, और उनका आधा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाकी ऑर्डर जो रहेगा उनका, वो प्राइस में हवा में यानी कि उड़ जाएगा और उनको अब स्लिपेज अगर देखा जाए तो ऊपर के प्राइस पर ऑर्डर मिलेगा और उन्हें बहुत महंगे पर बाय करना पड़ेगा। इससे स्लिपेज कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां उन्हें एक साथ 10 लाख सेलर्स मिल जाएं। वो सेलर्स कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पर। सोचिए, अगर आपने पहले कुछ बाय किया हुआ है और आपको अपना ट्रेड यानी कि आपको अपना ट्रेड जो रहेगा, वो जो पहले आपने बाय किया हुआ था उसको एग्जिट करना है। तो आप क्या करेंगे? आप सेल करेंगे एग्जैक्टली।
आपका स्टॉप लॉस टेक्निकली एक सेल ऑर्डर होता है और तो इंस्टीट्यूशनल क्या करती है? वो प्राइस को जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस की तरफ गिराती है। आप डरते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब आप अपना माल बेच रहे हैं और वही सेम माल इंस्टीट्यूशन छोटी कीमत पर बाय कर लेते हैं। उनका 10 लाख का क्वांटिटी का ऑर्डर फिल हो गया। इसलिए लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है ऐसी जगह बल्क में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों तो आप सेक्शन 3 पर चलते हैं। वेयर रिटेल स्टॉप्स सिट, कहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं। तो अगला सवाल आता है कि ऑपरेटर्स को कैसे पता चलता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखा है। क्या वो आपका अकाउंट देख सकते हैं? नहीं, उन्हें अकाउंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब ने सेम ट्रेडिंग बुक्स पढ़ी हैं, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस। और हमें क्या सिखाती है वो सब? बाय एट सपोर्ट एंड पुट योर स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट लाइन, या फिर सेल एट रेजिस्टेंस एंड पुट योर स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस लाइन। जब हजारों या लाखों रिटेल ट्रेडर्स एक ही सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे, यानी कि 5 से 10 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो वहाँ एक बड़ा सा पूल बन जाता है। इसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। मार्केट इन लिक्विडिटी पूल्स की तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है। सबसे कॉमन लिक्विडिटी पूल कहाँ होते हैं? इक्वल हाइज और इक्वल लोज, जिसे आप डबल टॉप या फिर डबल बॉटम बोलते हैं। ये लिक्विडिटी का खजाना होता है। सेकंड पॉइंट, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन के टूटने पर बाय और सेल करते हैं। वहां पर भी लिक्विडिटी पूल होता है। प्रीवियस डे हाई और लो, हर ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ ऑर्डर लगाकर बैठा होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 4, लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि स्टॉप लॉस हंट। अब आते हैं एक्शन पर। स्क्रीन पर ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंट। यहाँ टॉप पर देखिए 2 बार कैंडल्स आपको दिख रही होंगी और इन कैंडल्स ने एकदम सेम लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। एक देखा जाए तो एक तरह का डबल टॉप भी आपको दिख रहा होगा। अब एक रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचेगा? वाह सॉलिड वाह सॉलिड रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर सेल करता हूँ या फिर पुट को ले लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इस डबल टॉप के लाइन के थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ। मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरता है। रिटेल ट्रेडर्स खुश हो जाता है, लेकिन तभी स्मार्ट मनी एंटर करती है। स्मार्ट मनी वहीं पर एंटर करती है। उन्हें मार्केट को टेक्निकली सच में नीचे ही ले जाना था, पर उन्हें और अच्छी एंट्री चाहिए थी। वो एक आखिरी पुश देते हैं ऊपर की तरफ। प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। इस एक मूवमेंट से दो चीजें होती हैं। जिन लोगों ने पहले सेल किया था, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। वो बाय ऑर्डर्स जो कि इनका सेल ऑर्डर था, वो बाय ऑर्डर बन जाता है। सेकंड, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो रेजिस्टेंस टूटता है और टूटता देखकर नया यानी कि नए बाय ऑर्डर्स लगा देते हैं। दोनों तरफ से बाय ऑर्डर्स आने लगते हैं और स्मार्ट मनी इस मास बाइंग का फायदा उठाकर अपनी मासिव सेल क्वांटिटी उनको चिपका देती है, यानी कि अब्सॉर्ब कर लेती है। अगले ही 15 मिनट में एक बड़ी लाल कैंडल बनती है और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स और रेजिस्टेंस ट्रेडर्स दोनों स्क्रीन देखते रह जाते हैं। इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैकेनिक्स है। अब हम चलते हैं सेक्शन 5, यानी कि फेक ब्रेकआउट्स वर्सेस रियल ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम। तो तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉप हंट फेक ब्रेकआउट है या सच में मार्केट लेवल तोड़कर निकलने वाला है, यानी कि रियल ब्रेकआउट है। इसकी क्लैरिटी या फिर इसको क्लियरली विजिबल साइंस कब दिखते हैं? जब फेक ब्रेकआउट या बुल ट्रैप बनता है, तो कैंडल उस जोन के बाहर स्ट्रांग बॉडी के साथ क्लोज नहीं करती। वो बस एक लंबा सा विक यानी कि शैडो छोड़कर चली जाती है। विक का मतलब है कि इमीडिएट रिजेक्शन। स्मार्ट मनी ने अक्सर अपना ऑर्डर बुक किया और मार्केट को रिवर्स कर दिया। इसके अपोजिट एक रियल ब्रेकआउट एकदम अग्रेसिव होता है। वहाँ कोई लंबी विक नहीं होती। एक सॉलिड फुल बॉडी मारू यानी कि मारूबोजू टाइप कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर प्रॉपर 15 मिनट चार्ट पर क्लोज होती है।
वहाँ स्पीड होती है, मोमेंटम होता है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स अकेले काफ़ी नहीं हैं। आपको कन्फर्मेशन यानी कि आपको कन्फर्म करना होगा कि वॉल्यूम से भी। वॉल्यूम मार्केट का लाई डिटेक्टर है। अगर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है और नीचे वॉल्यूम बार्स बिल्कुल छोटे हैं, एवरेज से भी नीचे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़ा पैसा इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये स्ट्रिक्टली एक ट्रैप है। किसको फंसाने के लिए? रिटेल ट्रेडर्स को। लेकिन अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल के साथ नीचे एक मासिव टॉल वॉल्यूम वॉल्यूम बार बन बन रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल अग्रेसिव उस लेवल पर पोजीशन बना रहे हैं। ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम और इज इक्वल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के साथ अगर हाई वॉल्यूम है तो ये है ट्रू डायरेक्शन। अब चलते हैं हम सेक्शन 6 पर, द ट्रैप ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। अब जब आप ये समझ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टॉप हंट से डरना बंद करें और इनको ट्रेड करना शुरू करें। इसे हम ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। इसे हमने एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क में डाला है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल। मार्केट खुलते ही ढूंढिए कि रिटेल स्टॉप्स कहाँ पड़े हैं। इक्वल हाइज, इक्वल लोज या प्रीवियस डे रेंजेस मार्क करने हैं। स्टेप 2, वेट फॉर स्वीप। जल्दी मत कीजिए, प्राइस को उस लाइन तक आने दीजिए। लेट द प्राइस ब्रेक द लेवल। थर्ड, वेट फॉर द रिजेक्शन। ब्रेकआउट होते ही एंटर नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। अगर कैंडल वहां सस्टेन नहीं करती और एक लंबी विक बनाकर वापस पुराने रेंज के अंदर आ जाती है तो ये क्या है? फेक ब्रेकआउट यानी कि फेक आउट। तो ये आपका सिग्नल है। स्टेप 4, एंटर अपॉर्चुनिटी। अब ठीक उसी टाइम ट्रेड में एंटर करेंगे, पर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब आपको कंफर्म हो गया है कि रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। अब उनका पैनिक शुरू हो गया है और मार्केट तेजी से दूसरी तरफ बनेगा। आप उनके डर पैनिक से पैसा बनाएंगे। सो अब हम रिकैप कर लेते हैं और अपने आज का असाइनमेंट और होमवर्क को जान लेते हैं कि हमने आज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। तो अब टू समराइज दिस, मार्केट रैंडम नहीं चलता। मार्केट लिक्विडिटी हंट करने चला मार्केट लिक्विडिटी हंट करने चलता है। जहां स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट वहीं जाता है। ब्रेकआउट्स पर हमेशा क्वेश्चन रखिए और वॉल्यूम के बिना किसी मूव पर ट्रस्ट नहीं करना। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। तो आज का होमवर्क बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप निफ्टी या फिर कोई भी आपको चार्ट मिलता है, पिछले 1-2 महीने का 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। मुझे वहाँ काम मुझे वहाँ कम से कम 3 लिक्विडिटी स्वीप ढूँढ कर दिखाने हैं आपको। और मतलब कि मुझे क्या, मतलब कि आपको खुद देखने हैं वो। 3 लिक्विडिटी स्वीप्स ढूँढ कर देखने हैं और मार्केट ने सिर्फ विक से स्टॉप हिट किया और रिवर्स हो गया। फिर 3 फेक ब्रेकआउट्स एंड 3 रियल ब्रेकआउट्स ढूँढने हैं और कंपेयर करना है कि दोनों के टाइम वॉल्यूम बार कैसे बिहेव कर रहे थे। और ट्रस्ट मी, एक बार आपकी आंखें इन ट्रैप्स को देखने के लिए ट्रेन हो गई अगर, तो आप उस 90% लूजिंग यानी कि क्राउड जो है, 90% लूजिंग क्राउड जो है, उनसे बाहर निकलकर उन 10% स्मार्ट ट्रेडर्स में आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हाईली स्पेसिफिक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स डिस्कस करेंगे जिनकी आगे आने वाली लाइव मार्केट्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तब तक हैप्पी हंटिंग एंड स्टे सेफ।